धमतरी के ओन्हा कोन्हा में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के बाद 16 फरवरी को त्र्यंबकेश्वर पिंडी की प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के साथ संपन्न हो गई। इस दरमियान पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। दरअसल ओन्हा कोन्हा में पिछले कई दिनों से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद 12 फरवरी से 16 फरवरी तक 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा व धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत की गई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्र महायज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आज अंतिम दिन विशेष महायज्ञ और पूर्णाहुति के साथ त्र्यंबकेश्वर पिंडी की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई। बताया जा रहा है कि यहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्र्यंबकेश्वर स्वरूप की पिंडी स्थापित की गई है। इस पवित्र धाम का नाम त्र्यंबकेश्वर धाम मनोकामना रखा गया है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान मंदिर संस्थापक तीरथ राज फुटान, मंदिर व्यवस्थापक सूरज फुटान सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के साथ क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का माहौल बना रहा। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बोलना चाहता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो पिंड है, आज ओन्हा कोन्हा जो कि बालोद जिले पे स्थित है, उनका प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव था और काफ़ी उत्साह है लोगों में। और जितने श्रद्धालु आए हैं उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसा आशीर्वाद दे। और सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो त्र्यंबकेश्वर नासिक तक का नहीं जा पाते पैसे के अभाव में, तो वो लोग यहाँ काल सर्प योग और मांगलिक दोष का अनुष्ठान करा सकते हैं। सर, कितने साल तक आपका ये सही यहाँ से हो रहा? कब से आपने? ये 2004 को नेव डला था और आज ये 2026 में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और मैं एक माध्यम हूँ, एक तरीके से अपन भगवान के नौकर होने का प्रयास कर रहा है। काम उनका है, माध्यम हम हैं। विलम्ब इतना क्यों हो गया? अब वो भोलेनाथ का इच्छा था। इतना विलम्ब का वजह वही है, जब वो यहाँ आना चाहते थे तो आए है। ऐसा है, मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ स्वयंभू जो है दक्षिण मुखी हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं। और खासियत ये है कि भक्तजन यहाँ आए और कुछ देर रुके तो उनको खुद ब खुद एक अदृश्य शक्तियों का आभास होगा और मन को बहुत शांति मिलेगा। यही इसकी सच्चाई है। यहाँ तक पहुँचने वाला जो मार्ग है कुछ खराब है, तो शासन से इस मार्ग को बनवाने के लिए आपने कुछ प्रयास किया है? नहीं, मैं कोई प्रयास नहीं किया हूँ। और ये जो मार्ग है इस पे शासन का नज़र है और आगे वो लोग प्रयास करेंगे और ये रोड भी बन जाएगा और काफ़ी मात्रा में लोग आएंगे और यहाँ ग्रामीणों को जो है रोजी रोज़गार का एक साधन मिल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं हूँ राम कुमार दुबे, साजा विधानसभा से हूँ और मेरा ग्राम खैरझिटी कला है। हमारी क्या कार्यक्रम हो रहा है ओन्हा कोन्हा में आज? ओन्हा कोन्हा में 5 दिवसीय त्र्यंबकेश्वर भगवान भूत भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा है। विगत 5 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और ये विशाल मंदिर देख रहे हो नहीं, इनको 25 साल हो गया निर्माण होते, अब जाके पूरी हुई है। आज प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव है और साथ में रुद्र नारायण की विशाल यज्ञ चल रही है। इसमें इसका आचार्य है बनारस से पधारे हुए वेद विभूषण खिलेश्वर दुबे जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम संपादित हो रही है। इनका निर्माण करता है गड्डी भाई फुटान परिवार के द्वारा ये मंदिर निर्मित है। क्या क्या प्रतिमा यहाँ विराजमान है? यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव जी हैं, अन्नपूर्णा देवी है, पार्वती देवी है, गणेश जी महाराज हैं और श्याम कार्तिक जी महाराज हैं, नरसिंह अवतार जी महाराज हैं और अपना पंचमुखी हनुमान जी महाराज है। कच्छप भगवान विराजमान है और 9 ग्रह जो है मंदिर, वहाँ पर सामने 9 शिवलिंग रखी हुई है, उसे 9 ग्रह मंदिर के नाम से जाना जाएगा। वो जो है वहाँ स्थापित है।
महाराज जी ये मजार नहीं है, इनको बताया, हमको तो इतिहास मालूम नहीं है, लेकिन हम पूछने पर पता चला कि ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये मस्जिद का आकार भले ही है, लेकिन ये सूफी दरबार है। सूफी एक महान संत होते हैं, यद्यपि वो मुसलमान जाति के रहे होंगे, पर वो है सूफी। और सूफी संत जो है समस्त धर्म को त्याग करके जो उपराम हो जाते हैं उसे सूफी संत कहते हैं, इसलिए सूफी संत का दरबार है। इनका भी निर्माण इन्हीं ने किया है, भूटान परिवार वालों के द्वारा ही निर्मित है। कई जो हिंदू है वो बस गलतफहमी हुई है कि ये मजार बना हुआ है, तो इसको कैसे अपना दूर करेंगे? इसलिए असल में ये मजार का स्वरूप बना हुआ है ना, इसलिए लोग पूछते हैं। इसमें गुम्बद भी लगी हुई है, वो मजार का है, इसलिए लोग समझते हैं अंदर में वो कब्रिस्तान बना हुआ है, इसलिए लोग कहते हैं ये मुसलमानों का होगा। लेकिन इसको उनके गलत फहमी दूर करने के लिए हम भगवा कलर से पोतवा रहे हैं। देखो कलर, भगवा कलर, और पूरे मंदिर का पोताई भगवा कलर से जब हो जाएगा तब लोगों की जो भ्रम है दूर होगा। क्योंकि यहाँ मुसलमान लोग आते नहीं है, और ना ही यहाँ कोई नमाज पढ़ी जाती है, ना यहाँ कोई वुजू किया जाता है। यहाँ केवल हिंदू धर्म के लोग आते हैं, दर्शन करते। देख लो भीड़ लगी हुई है, यहाँ किसी कोई रोक टोक नहीं है। ये दरबार और दरबार संत। अपना परिचय बताएंगे? अशोक पवार नाम है मेरा, धमतरी सदर बाजार का निवासी हूँ। सर, यहाँ जो शिवलिंग जो बनाए गए हैं 3 मुखी, उसके बारे में बताएंगे कि कौन बनाए हैं और किस तरह से मतलब यहाँ भव्य नजर आ रहे हैं, उसके बारे में ये सब नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर धाम है ना, जी जी, उसी के तर्ज में इन्होंने यहाँ पे ये मंदिर की स्थापना की है उन्होंने। उनकी कुछ परिकल्पना रही होगी, और बहुत सारे लोग गरीब होते हैं जिनको काल सर्प का दोष होता है, पितृ दोष होता है, वो इतनी दूरी पे जा नहीं सकते। तो ये सब काम अब यहाँ पे किया जा सकता है। उनकी यही सोच थी, उनकी यही भावना थी। जब मैं उनके साथ रहता हूँ तो इतना जाना हूँ। और जो लोग सरल सुविधा तुरंत पहुँच वाला, ये त्र्यंबकेश्वर धाम, नासिक के त्र्यंबकेश्वर धाम के तर्ज पर यहाँ के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में रखी गई है। नवग्रह भी रखे गए हैं, और मानसिकता तो ये है कि शिव जी की कृपा सबके ऊपर बरसे, क्षेत्रवासियों के सब। आप देख रहे होंगे कि कई लोग धर्मांतरण की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये कम से कम शिव जी यहाँ स्थापित रहेंगे तो आसपास के जो गाँव के लोग हैं धर्मांतरण की ओर नहीं जाएंगे। और बहुत सारी मानसिकता है, आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, लेकिन जिन्होंने आयाम स्थापित किया है उनका मील का पत्थर साबित हुआ है। 25 साल के खुद के पैसे से ऐसा मंजिल बनाना, ऐसा मंजिल हासिल करना बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, अगर धर्मांतरण हो रहा है ना हिंदुओं का, तो सबसे पहले दोषी हम हिंदू हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो सनातन छोड़ दिया वो धरती में भी मृत के समान जिएगा। सनातन जिसका धर्म है ना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। गड्डी भैया, मैं तो ये बोलता हूँ, हम सब प्रयास करेंगे तो धर्मांतरण भी बदलेगा और गौ हत्या भी नहीं होगी। जी, मेरा नाम कंचन है, मैं धमतरी जिला ग्राम लोहरसिंह से आई हूँ। ये जो मंदिर है ये लगभग 20 साल से बना है, और इसमें मेरे मामा, जो कि मेरे सगे मामा हैं, इतना गड्डी फुटान ने बनाया था, और संस्थापक में सूरज फुटान है और नाना नानी है, उनके द्वारा यहाँ निर्माण किया गया है। लगभग 20 साल लगा, और आखिरकार इस साल 2026 को शिवरात्रि की रात में इसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। कितना गर्व की बात है हमारे हिंदू समाज के लिए जो इतना अच्छा शिवलिंग की स्थापना किया गया है। ये हिंदू समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि 2026 में इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी यहाँ दर्शक आए और पूरा आनंद लेके भगवान का दर्शन करें। मैं दीपक लोंडे, मराठा पारा से। यहाँ पे ओना कोना में 5 दिवसीय जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, उस कार्यक्रम में आज का चतुर्थ दिवस है। हमारा आगमन हुआ था सपरिवार। यहाँ पे मंदिर जो बन रहा है, लगभग 2004 से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है।
इतना भव्य रूप का ये मंदिर है कि देखने में ही आनंद आ जाता है। भक्त यहाँ पे खींचे हुए आते हैं और सबसे मनोरम दृश्य यहाँ पे गंगरेल बांध का एक किनारा है, जो यहाँ से जल भराव है वो देखने को मिलता है। बहुत अलग ही माहौल है यहाँ पे, इसलिए पर्यटक और दर्शनार्थी दोनों यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। और शासन प्रशासन से तो मैं मांग करूँगा कि यहाँ पे पर्यटन स्थल को विकसित करें, ताकि आसपास के लोग, अन्य प्रदेश के लोग यहाँ पे आएँ और दर्शन का लाभ लें और पर्यटन का लाभ लें। आज भगवान शंकर जी का विवाह का दिन है। भगवान शंकर जी हमारी सृष्टि के वो ब्रह्मांड के वो देवता है, वो भगवान है जो पूरे सृष्टि का संतुलन बनाते हैं और उन पे लोगों की गहन आस्था है, सबकी आस्था है, हम सबकी आस्था है। किसी न किसी रूप में पूरा विश्व भगवान महाकाल को मानता है और ये ओना कोना जो तीर्थ स्थान है जिसको विकसित करने में तीर्थराज भूटान का तो हाथ है, पर भगवान की असीम कृपा है कि उनके हाथों में ये काम हुआ। आज इतना बड़ा मेला लगा है और 12 ज्योतिर्लिंग तो सदैव पूजनीय है, लेकिन एक ज्योतिर्लिंग हमारे धमतरी के पास ये है जो धमतरी ज़िले में नहीं है, फिर भी धमतरी का है और यहाँ संगम है दुर्ग, बालोद, धमतरी, कांकेर जिले का, बस्तर का। इसमें सब तरफ के दर्शनार्थी आएंगे। मैं इसकी भव्यता का आकलन कर रहा हूँ भविष्य में कि यहाँ पर भीड़ को संभालना मुश्किल होगा और ये 12 मासी एक पर्यटन स्थल भी बन गया है। लोग इसके आकर्षण में यहाँ आएंगे। मैं गड्डी, तीर्थ भूटान और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। महाकाल जी के चरणों में वंदन करने मैं भी आया था और भगवान महाकाल सबको प्रसन्न रखे, हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे भारत को एक ऊंचाई दे, वैभव के शिखर पर पहुंचाए भारत माता को। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं परमेश्वर भूटान, छत्तीसगढ़ धीवर समाज का प्रदेश संरक्षक और वर्तमान धीवर समाज धमतरी का महासंरक्षक। यहाँ किस तरह से 3 मुखी शिव जी का स्थापना किया गया है और किस तरह से माहौल है यहाँ? देखिए, आज का तो जो पवित्र दिन है महाशिवरात्रि का, और इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज त्र्यंबकेश्वर धाम ओना कोना में भगवान शिव या त्र्यंबकेश्वर में जो स्थापित शिवलिंग है उनकी अनुकृति यहाँ स्थापित होने जा रहा है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा भी कुछ देर में होने ही वाला है। तो इस भव्य संरचना जो है मंदिर का, उस संरचना का कल्पना या सपना देखने वाले और उस सपना को आज जो साकार होने जा रहा है, ऐसे हमारे भाई तीरथराज भूटान गड्डी भैया है ना, उसके इस संरचना के सब फलीभूत होने के अवसर पर हम पूरे धीवर समाज धमतरी एवं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि उनको साधुवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ का जो माहौल है बहुत ही भक्तिमय माहौल है, लोगों के मन में बहुत ही उल्लास हर्ष का है, आप खुद अनुभव कर रहे हैं। यहाँ कहना चाहिए महिलाएं, बच्चे है ना, वृद्ध, पुरुष सभी बहुत संख्या में यहाँ उपस्थित होकर भगवान शिव की दर्शन करने के लिए और उसकी उपासना आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस पावन दिवस की संपूर्ण भारत के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भगवान से आज ये भी प्रार्थना करने जा रहे हैं कि हमारे नगर, प्रदेश और देश तथा संपूर्ण विश्व में सुख शांति कायम रहे, सभी लोग शांतिपूर्वक रहें, सभी खुश रहें, सुखी रहें। नर्मदा प्रसाद जगबिड़ा, अध्यक्ष धीवर समाज धमतरी। अपन पूरा धमतरी धीवर समाज के लोग पूरा महासभा छत्तीसगढ़ से सब मिल के एक साथ आए हैं यहाँ, और यहाँ अभी 4 दिनों का पूजा पाठ चल रहा है। आज अंतिम दिन हवन है, आज कल भंडारा रहेगा। और ये आज से करीब 10-20 साल पहले इसका नींव रखा गया था और मंदिर आज बन के तैयार हुआ है। पाषाण मंदिर टाइप का अपने गड्डी भाई का सोच है, पाषाण मंदिर बनना है करके। और यहाँ विशेषकर गंगरेल बांध के एक छोर में है, और यहाँ मतलब लोग बाग जो आएंगे और दर्शन करने तो उनका 2 काम हो जाएगा, एक भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, पर्यटन भी हो जाएगा।
पर्यटन क्षेत्र को चाहिए कि यहाँ बढ़िया वाला सीमेंट वाला रोड बनाए। हम लोग आए हैं, धूल वूल में सब उड़ते उड़ते आए हैं। अतः बालोद जिला और धमतरी जिला के नेताओं और यहाँ के कलेक्टर से निवेदन है कि सीमेंट रोड वहाँ से अपना मेन रोड से यहाँ तक की बनवाए। ये फिरोज हिरवानी, भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक। वर्तमान में आज महाशिवरात्रि पर्व पे जो त्र्यंबकेश्वर धाम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसके महाशिवरात्रि की सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है और हमारा गंगरेल बांध का एक छोर है और ये यहाँ से ही लगा हुआ गौ अभ्यारण्य है, जो गौ अभ्यारण्य बनने के कगार पे है। मां अंगारमोती गोधाम भी है, तो एक पर्यटन का एक वृहद क्षेत्र बन सकता है अगर शासन प्रशासन चाहे तो, क्योंकि ये धमतरी जिला का भी और बालोद जिला का भी कोना पड़ता है। तो गंगरेल बांध धमतरी जिला में और ये रोड और रास्ता बालोद जिला में, इसलिए मैं माननीय कलेक्टर साहब लोगों को भी और हमारे बालोद जिला के भी और हमारे धमतरी जिला के भी माननीय नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि वे इस क्षेत्र को एक पर्यटन के रूप में बहुत अच्छा सा विकसित करें, क्योंकि धमतरी गौ अभ्यारण्य, नदी नाला पहाड़ के बीच में जो हमारा त्र्यंबकेश्वर धाम है, वो हमको नासिक का जो त्र्यंबकेश्वर धाम का उसकी अनुभूति कराता है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, आज इतना अच्छा प्राण प्रतिष्ठा हुआ बहुत लंबे समय के बाद, चूँकि मंदिर बने हुए 15 साल के ऊपर हो गए हैं, पर किसी कारणवश प्राण प्रतिष्ठा रुक रहा था। आज भोले बाबा का महाशिवरात्रि पर्व है और भगवान चाह रहे थे कि इस महाशिवरात्रि पर्व पर ही आज प्राण प्रतिष्ठा हो, तो आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। सभी को बधाइयाँ और सभी यहाँ पे आए, दर्शन करें, दर्शन लाभ ले। कुछ असामाजिक तत्व मांस मदिरा यहाँ लाते हैं और स्वयं से मतलब यहाँ पे सेवन करके यहाँ पे कहीं कहीं पर उत्पात मचा रहे थे। क्योंकि अब ग्रामीण लोग भी अब यहाँ के ओना कोना की ग्राम समिति है वो अब जागरूक हो गई है, वो चाह कि यहाँ पे जो इधर उधर से जो लाते हैं उनको भी एक रोक टोक चालू कर दी हैं और ये एक अच्छा पर्यटन क्षेत्र बने तो बढ़िया रहेगा। और सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। बड़ा ही अद्भुत है, भगवान शिव की महती करुणा कृपा है कि पावन छत्तीसगढ़ धाम में महानदी के तट पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण है ना, नवनिर्माण हो रहा है। तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी और हम सब के लिए भी।